आज सितंबर 6 तारीख 2020 पूजन विधि वर्ष का 23वां सामान्य रविवार। आज का तीनों पाठ भाईचारे से एक दूसरे का सुधार और मेल मिलाप का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। सुसमाचार का पहला लाइन में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान ले तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। एक दूसरे को सुधारना मुश्किल काम है। हम एक दूसरे का निंदा करना चाहते हैं लेकिन सुधारना नहीं चाहते, परंतु एक दूसरे को सुधारना हमारा ख्रीस्तीय कर्तव्य है। कैथोलिक कलीसिया की परंपरा में पापियों को धिक्कारना, सुधार लाने का कोशिश करना आत्मिक दया के काम में गिना जाता है। यह मिशन काम हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जैसे कि एजेकियल अध्याय 33 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। आदम का पहला पुत्र कैन अपने भाई को हत्या करने से प्रभु ईश्वर उसे पूछते हैं, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन कहता है, क्या मैं अपने भाई का पहरेदार हूं? और यहां प्रभु का साफ जवाब है, हां तुम हो। यहां पर गौर करने वाली दूसरी बात है, भाई को सुधारने का उद्देश्य सिर्फ प्रेम ही होना चाहिए, ना कि बदनाम करना या बदला लेना। सुधारने का तरीका भी देखो। प्रभु कहते हैं, अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ। अपने भाई बहन को सुधारना अपना नैतिक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम परिवार वालों का शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए चिंतित रहते हैं, उसी प्रकार अपने भाई या बहन की आत्मिक भलाई के लिए सोचना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, पर दोष देने के लिए नहीं, लेकिन अनंत मुक्ति के लिए। सब कोई पाप करते हैं, इसलिए मुझे तैयार रहना चाहिए सुधार देने के लिए और सुधार लेने के लिए भी। इस तरह हम पवित्रता में एक साथ बढ़ते हैं और ईश्वर से मेल मिलाप करते हैं। दूसरा पाठ में हम पढ़ते हैं, रोमी अध्याय 13 वचन संख्या 9 से 10। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इन आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। आज के सुसमाचार के आखिरी 2 पद में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम एकमत होकर जो भी मांगोगे, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यहां पर यह स्पष्ट दिख रहा है कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में रुकना नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना से हमारे लिए हमारे सारे आध्यात्मिक जरूरतें पूरी नहीं होती। सामुदायिक जीवन और सामुदायिक प्रार्थना भी हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक और अनिवार्य पहलू है। इसलिए कलीसिया में पारिवारिक प्रार्थना एवं कम्युनिटी प्रेयर को बहुत ही जोर दिया जाता है। आइए मेरे प्रिय माता पिता और भाई बहनों, हम एक साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। प्रभु आज
आपके परिवार को भरपूर आशीष प्रदान करे। आमीन।